दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कृष्णवाणी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। स्वामी सेवानंद जी के दो शिष्य थे, रामानंद और चेतनानंद। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जब ध्यान, संध्या, शास्त्र अध्ययन करना उनका नित्य नियम था। उनकी तत्परता देख स्वामी जी दोनों शिष्यों से संतुष्ट रहते थे। एक दिन रामानंद देर तक सोया रहा। चेतानंद ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपना नित्य नियम पूरा करके सेवा में लग गया। दूसरे दिन भी रामानंद ब्रह्म मुहूर्त के समय सोता हुआ मिला। इस प्रकार लगातार 3 से 4 दिन बीत गए। आखिर चेतानंद गुरु जी के पास पहुंचा और शिकायत करते हुए बोला, गुरुदेव, रामानंद आजकल प्रातः ईश्वरोपासना करता ही नहीं है, वो तो सोया ही रहता है। गुरु जी बोले, अच्छा होता अगर तू भी सोया ही रहता। चेतानंद स्वामी जी की यह बात सुनकर सकपका गया। वह तो सोच रहा था कि गुरु जी उससे प्रसन्न होंगे, शाबाशी देंगे, लेकिन यह क्या, गुरु जी तो नाराज हो गए। उसने साहस करते हुए फिर से कहा, गुरुदेव, मैं अपने बारे में नहीं, रामानंद के बारे में बात कर रहा हूँ। वह देर तक सोता रहता है, उसके बारे में क्या करना चाहिए? गुरुजी, मैं रामानंद के बारे में चिंतित नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ। मैं कहता हूँ कि तुम भी यदि सोए रहे होते तो अच्छा ही होता। ऐसा क्यों गुरुजी? मेरे सोने से किसी को क्या लाभ होगा? तुमको ही लाभ होगा। तुम पर निंदा और राग द्वेष से बचे रहोगे। तब चेतानंद ने तुरंत अपनी सफाई में कहा, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ गुरुजी। रामानंद सचमुच में 4 दिन से देर तक सोया रहता है। मुझे उसके प्रति कोई द्वेष नहीं है, तभी तो मैं उसकी गलती आपको बता रहा हूँ गुरुजी, जिससे वह सुधर जाए। गुरुजी बोले, बेटा, क्या तुमने 4 दिनों में यह जानने की कोशिश की रामानंद क्यों देर तक सोता रहा? क्या तुमको पता है कि उसे बुखार है, वह सोया रहता है, ईश्वर उपासना नहीं कर पाता है, लेकिन किसी की निंदा भी तो नहीं करता। पर निंदा, पर दोष, दर्शन से तो वह बचा हुआ है। तुम तो पर निंदा के भागी बन रहे हो। तुम्हारा कर्तव्य था कि पहले उससे देर तक सोने का कारण पूछते। यदि वह गलत रास्ते पर जा रहा है तो उससे समझाते। अगर वह फिर भी नहीं मानता तब यह बात उसके सामने मुझसे बोलनी चाहिए थी। तुमने तो ऐसा किया नहीं। चेतानंद ने गुरु जी की कल्याणकारी बातों को सकारात्मक भाव से लिया। उसे अपने मन में छिपी खुद को अच्छा दिखाने की वासना और गुरु भाई के प्रति द्वेष की सूक्ष्म भावना दिखने लगी। उसने गुरुदेव से हृदय पूर्वक क्षमा मांगी और रामानंद के सामने भी अपना हृदय निष्कपटता पूर्वक खोल कर रख दिया। इससे दोनों गुरु भाइयों में पहले से भी ज़्यादा स्नेह बढ़ गया और उनके आपसी स्नेह और समझदारी की वजह से उन्हें गुरुदेव की प्रसन्नता भी प्राप्त हुई। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति बदलते हैं, फिर भी जो अबदल है उस आत्मा में पनपने की मधुरता जागी। जीवन मुक्ति महापुरुष की कृपा से शिष्य भी परम वैभव परमात्मा जो संध्रुओं की अनुभूति को अपनी अनुभूति बना लेते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी की शिकायत बिना हकीकत जाने नहीं करनी चाहिए और पहले स्वयं समझाने का प्रयास करना चाहिए। नहीं माने तब बड़ों को उसके सामने बताना चाहिए। यदि गलती से किसी की निंदा हो जाए तो चेतानंद की तरह उससे क्षमा मांगकर अपना हृदय स्वच्छ कर लेना चाहिए।